मुख्यमंत्री मोहन यादव फूलों की खेती से एमपी के किसानों की आय बढ़ाएंगे। सीएम ने गुलाब गार्डन में पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान गुलाबों की किस्म देखकर मुख्यमंत्री काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, फूलों की खेती में एमपी देश में दूसरे नंबर पर है और हमारे फूल पेरिस और इंग्लैंड जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी के फूल पेरिस और इंग्लैंड को कर रहे गुलजार। भोपाल के गुलाब गार्डन में पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। गुलाबों की खूबसूरती ने मुख्यमंत्री को किया इंप्रेस। सीएम बोले, पुष्प उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर एमपी। भोपाल के गुलाब गार्डन में आज खुशबू, रंग और उम्मीद तीनों का संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। रंग बिरंगे गुलाब, सुगंधित फूलों की दुर्लभ किस्में और सजी संवरी प्रदर्शनी को देखकर मुख्यमंत्री का दिल गार्डन हो गया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 40,000 किसान लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती कर रहे हैं। अलग अलग कहां से, कोई गुना से, कोई दमोह से, टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया। उन्होंने बताया कि आज मध्य प्रदेश पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि मध्य प्रदेश के फूल अब सिर्फ प्रदेश और देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पेरिस और इंग्लैंड जैसे देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं। यह किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है। और कहाँ मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहाँ है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था। उन्होंने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया, 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था। और उनका कहना 5 साल में एक, अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा, अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए, अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था, 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही। और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। कुल मिलाकर गुलाब गार्डन की यह पुष्प प्रदर्शनी न सिर्फ आंखों को सुकून दे रही है, बल्कि किसानों के लिए आय बढ़ाने और खेती को व्यवसाय बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।